है 2026 में घर बनाने का लेबर रेट। पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि घर का एक्सकेवेशन यानी कि घर के फाउंडेशन का एक्सकेवेशन यानी कि फाउंडेशन की खुदाई वर्क करने का लेबर कितना रुपए चार्ज करता है और इसके साथ साथ पूरे घर का फाउंडेशन खोदने में कितना पैसा लगा। अब चलिए पार्ट 2 में हम देखते हैं कि फाउंडेशन के बाद कुछ इस तरीके से जो स्टील जाल फाउंडेशन का बांधा जाता है, एक स्टील जाल का, और इसके साथ साथ पूरे घर के स्टील जाल बांधने का लेबर ने कितना पैसा लिया। पूरा वीडियो भाई देख लीजिए, नहीं तो बाद में आप यही कहेंगे मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि फाउंडेशन का स्टील जाल बांधने में यहाँ पर लेबर ने कितना पैसा लिया। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन के लिए स्टील जाल बनाया जा रहा है। स्टील जाल बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सरिये को मापकर कटिंग की जाती है और कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से बेंडिंग वायर से बांधकर फाउंडेशन का स्टील जाल बना लिया जाता है। और यहाँ पर फाउंडेशन के स्टील जाल के यदि हम साइज की बात करें तो 3 फीट बाई 3 फीट है। 3 फीट इसकी लेंथ है और 3 फीट इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है। और इस घर में आप देख सकते हैं कि टोटल 10 फाउंडेशन है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि 10 फाउंडेशन का कुछ इस तरीके से स्टील जाल बनाने का कॉन्ट्रैक्टर ने टोटल कितना पैसा लिया और किस हिसाब से लिया। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन जाल कुछ इस तरीके से बनाया गया है। फाउंडेशन जाल की जो लेंथ है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 3 फीट है और इसकी जो ब्रेथ है चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट है, यानी कि 3 फीट बाई 3 फीट का ये हमारा फाउंडेशन जाल बना हुआ है। इसकी लंबाई हमने 3 फीट लिख ली और चौड़ाई भी 3 फीट लिख ली। उसके बाद भाई इसका एरिया आपको निकालना है, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करने के लिए आपको एरिया निकालना जरूर से जरूर आना चाहिए। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि फाउंडेशन जाल की जो लेंथ है वो 3 फीट है इंटू फाउंडेशन जाल की ब्रेथ, यानी कि फाउंडेशन का जाल ये जो बनाया गया है इसकी जो चौड़ाई है वो भी 3 फीट है। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद गुणा करने के बाद 9 स्क्वायर फीट आ गया। तो ये हमारा 9 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी तरीके से एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रेट पता होना चाहिए। तो फाउंडेशन जाल बनाने का जो लेबर रेट हमारे एरिया में चल रहा है, अभी मैंने कल ही पता किया था, वो 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। आपने देखा होगा कि भाई सरिया जो बांधी जाती है वो कुंटल में बांधी जाती है, बट फाउंडेशन जाल में भाई उतना सरिया नहीं बचता कि भाई कुंटल में बांधने के बाद इसकी दिहाड़ी निकल आए। इसलिए स्क्वायर फीट में या फिर रनिंग फीट में ठेकेदार इसका पैसा लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर फीट में लिया गया था और रेट जो लगा था वो 10 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाया था। इन्होंने 12 रुपए बोल रहे थे लेकिन 10 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस तरीके से एक फाउंडेशन जाल बांधने का जो लेबर रेट हुआ वो 90 रुपए हो गया। और इस घर में टोटल 10 फाउंडेशन यानी कि 10 फाउंडेशन जाल इस तरीके से बनाना है। तो 10 फाउंडेशन जाल का कितना पैसा हुआ, तो सिंपली हम 10 लिखेंगे यानी कि 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 फाउंडेशन जाल हमें बनाने हैं, इनटू एक फाउंडेशन जाल बनाने का जो लेबर रेट होता है वो 90 रुपए 90 रुपए होता है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे घर में जो 10 फाउंडेशन जाल बनाने हैं उन सभी को बनाने का लेबर रेट कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 900 रुपए हो गया। तो भाई 900 रुपए फाउंडेशन जाल का हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फाउंडेशन जाल बनाने का लेबर रेट क्या चल रहा है और इसके साथ साथ पूरे घर के फाउंडेशन जाल को बांधने का लेबर रेट हम किस तरीके से निकालते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।